की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर की इस पावन भूमि में अघरिया समाज द्वारा आयोजित आज के इस स्नेह सम्मेलन में मंच में विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, अघरिया समाज के गौरव और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ के पहला आईएएस हुए और जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर जन सेवा का रास्ता चुना, ये जानते हुए कि वो अगर आगे नौकरी करते तो सबसे कम उम्र के छत्तीसगढ़ प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होते, लेकिन जन सेवा का रास्ता उन्होंने चुना और सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि वो वित्त मंत्री के रूप में हैं और 2 साल आप लोगों ने देखा है किस तरह से उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। कोई मतलब मीन में निकालने वाला हुए नहीं, सब तारीफ किए। और इस साल जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में प्रथम छत्तीसगढ़ रहा। इसमें हमारे वित्त मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी जैसे एनआरडीए को भी कर्ज मुक्त कर दिए, वर्षों से जो कर्जों में चल रहा था कर्ज मुक्त कर दी, और अब बता रहे थे कि अब जो उनके एम्प्लॉई हैं उनको वेतन देने के लिए भी सरकार से पैसा लेना नहीं पड़ेगा, स्वयं एनआरडीए सक्षम हो गया है। तो ऐसे हमारे सक्षम वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, उसी तरह से समाज के दूसरे गौरव हैं सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, और हमने रूप कुमारी चौधरी जी को बहुत नजदीक से देखा है। कहे कि हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो जैसा चौधरी साहब बता रहे थे कि 35 जिलों में अकेला महासमुंद जिला की भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी जी थी, और उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। जब भी कोई बड़ा मीटिंग होता था, हमारे बड़े नेतृत्व आते थे तो सब इनकी तारीफ करते थे। ऐसे समाज की गौरव श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, मंच में विराजमान हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, अघरिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल जी, श्री देवचरण पटेल जी, और समाज के तीसरे गौरव डॉक्टर देवेंद्र नाइक जी, जो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे समाज का नाम रोशन किए हैं, जो बालाजी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर एमएल नाइक जी, श्री रमेश नाइक जी, श्री तेजराम नाइक जी, श्यामलाल नाइक जी, धनेश पटेल जी, सीताराम पटेल जी, श्रीमती रजनी पटेल जी, श्रीमती लता चौधरी जी, श्रीमती सविता पटेल जी, श्रीमती मोंगरा पटेल जी, और बड़ा सौभाग्य है हम लोग का कि हम लोग के बीच में आदरणीय रंजन पटेल जी उपस्थित हैं, जो ओडिशा से पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे संगठन के शिल्पी हैं। जब हम विधायक बने तो रायपुर आते थे तो इनको देखते थे, लेकिन जब हम सांसद बने बाद में तो और नजदीक से इनको जानने का मौका मिला। और जब हम चौथी बार सांसद बने रायगढ़ से, तो उस समय पार्टी ने इनकी ड्यूटी रायगढ़ में कर दी, और रायगढ़ में हमारे जो सांसद निवास उसी में आप रहते थे।
वहीं जैसा भोजन मिलता था भोजन करते थे और रहते थे, और ऐसा मेहनत किए कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को 2,17,000 से जिताई थी। तो ये सब आपके संगठन क्षमता का परिणाम था, आपने जो मेहनत किया था उसका परिणाम नाम था। मैं रंजन पटेल जी को नमस्कार करता हूं। उनके साथ हमारे उड़ीसा से 2 और मेहमान आए हैं, जसवंत नाइक जी, दयंत नाइक जी, और इस स्नेह सम्मेलन में उपस्थित समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों। और बड़ा सौभाग्य है कि जैसे चौधरी साहब बता रहे थे कि अंकिरा में हमारे मित्र हैं, अभी नहीं रहे, विष्णु पटेल, उनके सुपुत्र यहां पर उपस्थित हैं और भतीजा भी उपस्थित हैं अंकिरा के। तो मेरा बहुत नजदीकी से अगरिया समाज के साथ में रिश्ता रहा है, परिचय रहा है। तो आज आप सभी लोगों का इस सम्मेलन में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ऐसे समय में मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला और यह अवसर प्रदान करने के लिए समाज का आभारी हूं। और विशेषकर हमारे डॉक्टर देवेंद्र नायक जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा। उन्होंने स्वयं जाकर हमें आमंत्रित किया और आज एक ऐसे समाज के कार्यक्रम में हम आए हैं कि जिनके साथ हमारी मित्रता भी है और बहुत पहले से परिचित भी हूं, लेकिन ये समाज बहुत शिक्षित भी है, समृद्ध भी है और हर क्षेत्र में आगे है। जैसे रंजन भाई साहब कह रहे थे ना कि मतलब सबसे आगे रहने वाला, हर चीज में आगे रहने वाला। डॉक्टर देवेंद्र नायक जी अपने उद्बोधन में बताए हैं कि समाज कैसे हर क्षेत्र में आगे है। कृषि में तो आगे है ही है। कृषि के क्षेत्र में तो हम ये बोलते थे, जब हम कई बार विधायक सांसद रहे तो अक्सर कृषि सम्मेलन होता था तो हम बोलते थे मन से कि आप लोग ऐसा करिए कि हर गांव में 5-5 एकड़ देकर एक अगरिया परिवार बैठा दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो परिवार पूरा सबको अच्छा से खेती करने सिखा देगा। ऐसा परिश्रमी अगरिया समाज जो मतलब पत्थर में भी फूल उगा दे, ऐसा खेती के मामले में परिश्रमी समाज। आज चिकित्सा के क्षेत्र में बालाजी हॉस्पिटल, देवेंद्र नायक जी आज वो खुद एक ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं। हर क्षेत्र में पहुंचे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर पहुंचे हैं। आर्मी के क्षेत्र में भी कितने कमांडर हैं। व्यवसाय में भी बहुत आगे हैं, कई व्यवसाय भी खड़ा किए हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां समाज का पकड़ नहीं है या समाज आगे नहीं है। तो ऐसे समाज में आकर मुझे बहुत आज खुशी हो रही है और आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि इस मुख्यमंत्री जैसे गुरुतर दायित्व में आज हम हैं। शुरू से ही आशीर्वाद आप लोगों को मिला है। हम अपनी राजनीतिक यात्रा तपकरा विधानसभा से शुरू किए थे अविभाजित मध्य प्रदेश में, और उसी समय वहां पर करीब करीब हर गांव में जो गौटिया बोलते हैं हम लोग, वो अक्सर अगरिया समाज के हैं। संख्या कम है लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर गांव का गौटिया है तो उसकी पकड़ तो गांव में होती ही है। तो वैसे ही हमारे विष्णु पटेल अंकिरा के थे, वो विधानसभा के चुनाव में बहुत काम किए, बहुत परिश्रम किए। और जब विजय जुलूस हुआ तो हम हर जगह तो जा नहीं सकते थे सेम टाइम में। तो अंकिरा उड़ीसा बॉर्डर का बड़ा गांव है और 95% वो भाजपा का गांव है।
तो वहां विष्णु पटेल इतना काम किए थे कि उन्हीं को कंधा में उठा के कार्यकर्ता लोग पूरा विजय जुलूस निकाल दिए, और मैं इधर दूसरे तरफ विजय जुलूस में था, और एक निर्णय ले लिए कि अब ये विष्णु पटेल हैं और वो विष्णु देव साय हैं, तो ये दोनों को मितान बदवा देंगे, मतलब मित्रता करवा देंगे। फिर हमको बताए कि ऐसा ऐसा हम लोग पूरा गांव वाले निर्णय ले लिए हैं। तो मैं बोला आप लोग निर्णय ले लिए हैं तो हमको बिल्कुल उसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर वहीं पर जगन्नाथ मंदिर है अंकिरा में, वहीं पूजा पाठ करके हम लोग को दोनों को मितान बदवा दिए। तब से हम लोग बहुत अच्छे से उस रिश्ता को निभाते आ रहे हैं। अब हमारे मित्र नहीं रहे, बीच में उनका निधन हो गया, लेकिन आज भी परिवार है। तो इस तरह से अगरिया समाज के साथ जो खेतीबाड़ी में बहुत आगे हैं, वो हमको देखते थे, हमारा खेतीबाड़ी देखते थे तो बहुत हमको गाली देते थे, क्या मतलब इतना इतना खेती रहने के बाद भी आप कुछ करते नहीं हो। जैसे हमारे एक वक्ता बोल रहे थे, पुरेंद्र मिश्रा जी शायद बोल रहे थे कि हम लोग वही 5-7 क्विंटल प्रति एकड़ कमाने वाले, और वो हमारे मितान लोग 35 क्विंटल 40 क्विंटल प्रति एकड़ कमाने वाले। तो ऐसा ये समाज खेती बाड़ी में सब में आगे है। तो आप लोगों का आशीर्वाद है। हम विधायक रहे 2 बार, 4 बार सांसद रहे, तो सांसद रहे तो भी खरसिया विधानसभा का भी वही हाल है, वहां भी करीब करीब सारे गांव के गोटिया अगरिया समाज से ही, तो आज तक विधानसभा से वहां कभी नहीं जीते हैं। लेकिन हमको मतलब सांसद के चुनाव में एक बार जिता दिए थे खरसिया वाले, 2800 से जिता दिए थे, और अभी तो जीते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में 14,000 से जीते हैं, लेकिन कई साल पहले हमको लोकसभा में 2800 से मतलब जिताए थे खरसिया क्षेत्र से। तो खरसिया क्षेत्र में भी अगरिया समाज का बाहुल्य है। तो मैं इसलिए बस बता रहा हूं कि आपके समाज का आशीर्वाद शुरू से ही हमारे ऊपर रहा है, तो आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से मार्गदर्शन हमको मिलता रहे, ऐसा हम चाहते हैं। और आज मुख्यमंत्री के नाते और हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सब मिलकर हम लोग अच्छा करने का प्रयास छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे हैं। और 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और अपने ये 11 साल के कार्यकाल में पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। और एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सबको मतलब नारा देते हुए सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो भी वादा किया था मोदी की गारंटी के रूप में, वो है, उसको हम लोग अभी 15-16 महीने के ही बहुत कम समय में अधिकांश कामों को पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, अंतर की राशि भी हम लोग 2 साल का एक मुश्त दे रहे हैं, 3100 रुपया में धान खरीद रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया वो भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को हम लोग हर महीना 1,000 रुपया उनके खाता में भेज देते हैं। बस्तर और सरगुजा जो ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है, जहां पर तेंदुपत्ता, जिसको हरा सोना बोलते हैं, और 13.5 लाख हमारा ग्रामीण जनजातीय परिवार इससे जुड़ा है और उनके आजीविका का मुख्य माध्यम है, तो उसका भी रेट हम लोग 5,500 मानक बोरा वो कर दिए हैं। और पूरा तेंदुपत्ता खरीदते हैं। पीएससी में कैसा घोटाला हुआ हमारे बच्चों के भविष्य के साथ, उसको भी सीबीआई से जांच करवा रहे हैं, उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम मोदी की गारंटी का हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं, भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अभी एक और
पिछले महीने से ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना शुरू किए हैं, जो डॉक्टर रमन सिंह अपने समय में शुरू किए थे। बीच में वो योजना बंद हो गया था, अभी पिछले महीने से फिर चालू किए हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं या कोई विधवा है, दिव्यांग है, परित्यक्ता है, तो उनके लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। तो ये लोग जहां चाहेंगे वहां सरकारी खर्चे से तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। ये पिछले महीने से फिर शुरू किए हैं। तो ये सब हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद होगा, उससे हम लोगों को ताकत मिलती है, आगे और अच्छा कर पाएंगे। बस्तर में जो नक्सलवाद आप सबको मालूम है, अभी 15-16 महीने में बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। और हमारे जो देश के माननीय गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने संकल्प कर लिया है कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद को खत्म करना है। और अभी बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। उसके बाद हमारा ये छत्तीसगढ़ और तेजी से विकास करेगा, ताकि ये छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है, लोहा है, कोयला है, टीन का एकमात्र हम लोग मतलब यहां पर पैदावार करते हैं। अकेला प्रदेश है छत्तीसगढ़, यहां सोना है, डायमंड है, अभी लिथियम भी मिला है। यहां पर लिथियम जैसा दुर्लभ पदार्थ भी यहां पर मिला है। तो खनिज संपदा से हमारा ये छत्तीसगढ़ भरपूर है। सैकड़ों तरह का वनोपज यहां पर है, उसका भी हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। नई उद्योग नीति लाए हैं, नई उद्योग नीति में उसका भी अध्ययन करिए। आपका ये समाज भी उद्यम के क्षेत्र में भी काफी आगे है। अभी नई उद्योग नीति लाए हैं हम लोग, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। उसमें अगर 1000 करोड़ का निवेश आएगा या 1000 लोगों को अगर रोजगार देगा कोई उद्यम, तो उसको और सहूलियत देंगे। 20 स्पोक नीति उसके लिए लाए हैं, सिंगल विंडो सिस्टम लाए हैं। अब जो भी यहां उद्योग धंधा लगाना चाहेगा, एक जगह आवेदन लगाएगा और वहीं से उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सारा उनका कागजात मिल जाएगा। उनको 10 जगह जाना भी नहीं पड़ेगा, समय का भी बचत होगा। अभी हम ये 2-3 महीना के अंदर में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर, ये सब में इन्वेस्टर कनेक्ट का काम मतलब कार्यक्रम कर चुके हैं। और हमारी नई उद्योग नीति से इतने उद्यमी लोग प्रभावित हैं कि अभी 4.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिल चुका है। मीटिंग में था और अभी 2-3 दिन पहले मुंबई में फिर दोबारा था, तो हमको आना पड़ा था, क्योंकि अभी जो पुलवामा में नक्सली वारदात हुआ, आतंकवादी वारदात हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ भी एक बेटा को खोया। तो उनके अंतिम यात्रा में हमको भी शामिल होना था, तो हम वो छोड़ के आ गए थे। बाद में उद्योग मंत्री उसको अटेंड किए, तो उसमें फिर शायद 1 लाख करोड़ का और एमओयू हुआ है। तो इस तरह से ये आने वाला समय में ये सब कारगर होगा। जितना भी एमओयू या निवेश प्रस्ताव हम लोग के पास आ रहा है, ये सब पूरा ठोक बजा के है, ये खाली पेपर में छपने वाला नहीं है। और यहां काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग बनाने का मतलब उद्योग का भूमि पूजन कर चुके हैं। एक साउथ का वो कंपनी है पॉलीमेटेक, और ईश्वर राव उसके मालिक हैं। 1143 करोड़ रुपए का वो उद्योग लगा रहे हैं और इतने प्रभावित हुए कि उसी दिन फिर 10,000 करोड़ रुपया निवेश करने का फिर घोषणा कर दिए। अभी यहां पर निफ्ट के लिए हम लोग जमीन दे रहे हैं। निफ्ट में हर तरह का वहां पर प्रशिक्षण होगा। अभी टेक्सटाइल के सेक्टर में बहुत रोजगार मिलता है। अभी टेक्सटाइल के सेक्टर में भी यहां पर उद्यम आ रहा है। तो आने वाले समय में एनर्जी के सेक्टर में, अकेले एनर्जी के सेक्टर में 3.5 लाख करोड़ का निवेश हम लोग को मिला है।
आज भी हम लोग सरप्लस बिजली हैं, मतलब बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन आने वाला 5-7 साल में हम लोग 30,000 मेगावाट बिजली और अतिरिक्त हम लोग पैदा करेंगे और कई प्रदेशों को हम लोग यहां से बिजली दे पाएंगे। ये स्थिति में हमारा ये छत्तीसगढ़ आने वाला है। खेती किसानी को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए सिंचाई का साधन बढ़ाने के लिए पर्याप्त हम लोग बजट में व्यवस्था किए हैं। इंद्रावती नदी और महानदी को जोड़ने का, उसका भी सर्वे के लिए इस साल के बजट में हम लोग प्रावधान किए हैं। हम लोग किसानों का जैसे आय दोगुना करना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, तो हम लोग खेती बाड़ी के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन में आपका बकरी पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, ये सब के लिए भी इस साल बहुत बजट रखे हैं। और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए एनडीडीबी से हम लोगों का एमओयू हुआ है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से एमओयू हुआ है। आने वाले समय में यहां दूध का भी उत्पादन काफी बढ़ने वाला है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी सरकार हर क्षेत्र में मतलब अच्छा काम करने जा रही है। और जब हम लोग सुशासन की बात करते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि सुशासन स्थापित करने के लिए जितना जो रिश्वतखोरी का, कमीशनखोरी का जो रास्ता था, सबको धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। और पहला राज है ये छत्तीसगढ़ जो गुड गवर्नेंस के लिए अलग से विभाग की स्थापना किए हैं, गुड गवर्नेंस के लिए, और लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं, सारा डिजिटलाइज कर रहे हैं। अब हमारा फाइल भी, मंत्रालय का फाइल भी, वो भी ई फाइलिंग हो रहा है, वो भी डिजिटलाइज हो रहा है। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं। कई क्षेत्र में ऑफलाइन था, पहले कोयला में ऑफलाइन था, बिना कमीशन के टिफिन नहीं कटता था, वो हटा दिए। शराब में FL10 था, वो हटा दिए। मतलब ऐसा हम लोग आगे करने जा रहे हैं कि कहीं कमीशन खोरी की गुंजाइश ही नहीं हो। अब हमारे चौधरी साहब के उससे अब रजिस्ट्री के साथ ही अब नामांतरण लगेगा ही नहीं, जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी तो नामांतरण हो जाएगा। इस तरह से सैकड़ों रिफॉर्म हम लोग ये 1.25 साल 1.5 साल में सरकार में ला चुके हैं। और आगे और लगातार हम लोग भ्रष्टाचार के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग यहां पर अपना रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का मार्गदर्शन रहेगा। और अंत में और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है अपने 10-11 साल के अथक परिश्रम से जो आर्थिक क्षेत्र में विश्व में जो 10वां स्थान था हमारे देश का, उसको अपने 10 साल के अथक परिश्रम से 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए और आने वाले समय में 3रे स्थान पर लाके खड़ा करने का उनका प्रयास चल रहा है। मतलब रूस, अमेरिका के बाद तीसरा आर्थिक शक्ति कोई होगा तो भारत देश होगा। तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो हम लोगों को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में सहयोग करना पड़ेगा और एक विजन डॉक्यूमेंट आदरणीय चौधरी साहब के नेतृत्व में ही हम लोग बनाए हैं, मतलब विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट, और बहुत परिश्रम करके हर वर्ग से सलाह मशुरा करके वो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उसके अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाला समय हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप सब लोगों का हम लोगों को मार्गदर्शन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और अंत में समाज के तरफ से आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र नायक जी ने जो मांग रखी है, समाज के लिए यहां पर जमीन की आवश्यकता है और वो तो राजधानी में चाहिए ही चाहिए, समाज को विकास करना है तो निश्चित रूप से सरकार उसको पूरा करेगी। आप लोगों का हम लोग जो मांग है उसको पूरा करेंगे। और मैं फिर से एक बार समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा, डॉक्टर देवेंद्र नायक को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस स्नेह सम्मेलन में हम लोग को बुलाए, हम लोग का सम्मान किया और आगे भी इसी तरह से आप लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन
मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उद्बोधन से हमें जरूर हमारे समाज को बहुत ही फायदा होगा। इस कड़ी में हमारे समाज की पहचान एक किताब हुई है। किताब का विमोचन के लिए मैं मंच पर आसीन अति विशिष्ट अतिथि गण से अनुरोध करूंगी, किताब विमोचन करें।